हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों कल शाम में आर्ट्स का पार्ट टू का रिजल्ट आया और इस बार का जो रिजल्ट रहा वो बहुत शानदार रहा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से क्वालिफाई किए हैं। थोड़ा बहुत ही स्टूडेंट्स है जो प्रमोट किए हैं बाद में कि ओवरऑल इस बार का जो रिजल्ट का रेशियो रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है, बहुत लाजवाब रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका मानना है कि हमने एग्जामिनेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर लिखा था, वहाँ पे बेहतर कंटेंट डिलीवर करके आया था, लेकिन उस अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स नहीं मिला। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप घबराइए मत, आप एक एप्लीकेशन लिखिए और एप्लीकेशन के साथ अपना एडमिट कार्ड, साथ में कल जो रिजल्ट आया वो वाला मार्कशीट लीजिए और ये तीनों चीज़ लेकर के एलएनएमयू चले जाइए और एलएनएमयू में जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप इन तीनों डॉक्यूमेंट को दीजिए और कुछ दिनों के बाद आपका जो स्कोर कार्ड है ना वो चेंज हो जाएगा। जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे हमको अच्छा मार्क्स आ सकता था, अगर आप ये काम करते हो एडमिट कार्ड मार्कशीट के साथ, अगर एप्लीकेशन देते हो यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, अगर वो रिव्यू करता है तो 100% आपका जो मार्क्स है ना वो चेंज होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट आया है और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये काम किए थे तो उसका फिर से रिजल्ट दिया है। जो स्टूडेंट्स इस प्रकार के एक्टिविटी किए थे उनका फिर से रिजल्ट दिया गया है। तो इसीलिए आप लोग भी ये कीजिएगा, जो अच्छा मार्क्स लाए हैं लेकिन उसको लग रहा है कि और बेहतर आ सकता था, अगर ये चीज़ है फिर आप दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने जितना लिखा था उस हिसाब से आया है नंबर, तो फिर मत दीजिएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा था कि जितना मार्क्स आया था उसमें भी माइनस थोड़ा बहुत कर दिया। तो इसीलिए आप सोच समझ के दीजिएगा। बाद में कि जो स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो गए, जो फेल हो गए हैं, वो तो ज़रूर दीजिएगा, इससे मत चूकिएगा। बाद में कि कह दूं दोस्तों, ये जो रिजल्ट रहा इस बार का वो हमारे लिए यानी संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के लिए, संपूर्ण इंग्लिश टीम के लिए बहुत बेहतरीन रहा। क्योंकि इस बार अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक अराउंड 432 स्टूडेंट्स का मैसेज आया है और वो फर्स्ट डिवीज़न से क्वालिफाई किया है। यूट्यूब से जो स्टूडेंट्स पढ़े थे उसके अलावा ये जो हमारे बैच है इनसे ये स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए फर्स्ट डिवीज़न। और हमारे बैच से जो अब तक का टॉपर का जो मार्क्स रहा है वो रहा है 90 मार्क्स रहा है आउट ऑफ 100 पेपर थर्ड में, और 87 मार्क्स आउट ऑफ 100 रहा है पेपर फोर में। बहुत बेहतरीन मार्क्स है। 60 मार्क्स लाने के लिए इंग्लिश ऑनर्स में सोचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि लिंग्विस्टिक है, ढेरों मार्क्स कटने का प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। अलग अलग अगर थोड़ा भी मिस्टेक कर दोगे तो वहाँ पे नंबर कट जाएगी, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे नंबर कटेगा। यानी इंग्लिश लिटरेचर में मार्क्स कटने का ढेरों स्कोप होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने आउट ऑफ 100 90 मार्क्स लाया है पेपर थर्ड में, 100 में से 87 मार्क्स लाया है पेपर फोर में। बहुत लाजवाब मार्क्स है इनका। तो अभी तक का ये टॉपर रहा है। बाद में कि 432 प्लस स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीज़न किए हैं और 75 72 65 इस प्रकार का ही ढेरों है। ऐसा नहीं कि 120 ही केवल सभी को है। बहुत बेहतरीन मार्क्स रहा है। बाद में कि कह दूँ दोस्तों, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, एग्जामिनेशन पार्ट थर्ड का करीब आ रहा है। जितना बेहतरीन तरीके से हो सके सेलेक्टेड चीज़ के ऊपर बढ़िया से मेहनत कीजिए। देखिए ये कुछ मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ रिजल्ट का, ये यूट्यूब का है, ऑफलाइन बैच का नहीं है। देखिए ये पेपर फोर में ये 89 मार्क्स लाए हुए हैं। बहुत बेहतरीन मार्क्स होता है दोस्तों। 80 क्रॉस कर रहे हो ना, बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। इसी प्रकार से देख लीजिए इनका जो मार्क्स आया हुआ है, ये आया हुआ है पेपर वन पेपर टू में, पेपर थर्ड में जो आया हुआ ये है 90 मार्क्स, पेपर थर्ड में 90 और पेपर फोर में 66 मार्क्स। बहुत बेहतरीन मार्क्स है। इसी प्रकार से इनका देख लीजिए, इनका 69 और 66 मार्क्स आया है। ऑनर्स पेपर का मैं बतला रहा हूँ। इसी प्रकार से इनका देख लीजिए, इनका 67 और 76 मार्क्स है। बहुत लाजवाब मार्क्स इसको माना जाएगा। लिटरेचर है, इसको देख लीजिए 68 लाए हैं, 57 लाए हैं। ये रहा इनका दोनों पेपर का। इसी प्रकार से देख लीजिए 74 59 ढेरों इस प्रकार का मैसेज मुझे आया हुआ है। मैं कुछ को मैं ऐसे ही आपको दिखलाने के लिए लिया हूँ। बाद बाकी कह दूँ दोस्तों, पार्ट थर्ड के लिए सेशन 20 से 23 इंग्लिश ऑनर्स के लिए हम लोग एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बचे हुए समय में बढ़िया से हम रिवीजन आपको करा देंगे। और रिवीजन ये नहीं कि पूरे सिलेबस का कराएंगे, जो सेलेक्टेड है, जो एग्जामिनेशन में आना तय है, उन्हीं का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा और बहुत अच्छा मार्क्स आपको आ जाएगा, नो डाउट। बढ़िया से कवर कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि आपने भी रिजल्ट देखा है। ये मेरे कंटेंट से ही स्टूडेंट्स ने अच्छा मार्क्स लाया है।
कोई ला रहा है 89%, कोई ला रहा है 90%, तो ये कोई आसान नहीं है। तो सही से आप पढ़ोगे तो आपको भी मार्क्स आएगा। और लास्ट समय है, हर एक चीज़ को पढ़ना संभव नहीं है, इसीलिए सेलेक्टेड चीज़ को पढ़िए। हम रिवीजन बैच में सेलेक्टेड चीज़ पढ़ाएंगे। मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम रिवीजन चला करेगा। मॉर्निंग में एक पेपर तो इवनिंग में दूसरा पेपर, इस प्रकार से कवर करेंगे। बाद में कि मैं आपको 75+ वीडियोस दे दूंगा जो कि टॉपिक वाइज होंगे, और उसी टॉपिक का वीडियो होगा जो एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। तो वो मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार से हर टॉपिक का जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उसका नोट्स मैं दे दूंगा आपको सिंपल लैंग्वेज में। क्लास नोट्स कंटेंट के अलावा मैं आपको सिलेबस का पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ दे दूंगा, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन का पीडीएफ दे दूंगा, पोएम टेक्स्ट का पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे और कॉल करके वो डाउट शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सब ये रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन 20 से 23 मेंशन करिएगा, साथ ही साथ LNMU का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यही सारा चीज़ है। बाद में कहूँगा जिसका कम मार्क्स आया है, जो फेल हो गए हैं, तो वो घबराए नहीं, एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन के साथ पार्ट 2 का मार्कशीट और कल जो रिजल्ट आया है वो वाला मार्कशीट और पार्ट 2 का एडमिट कार्ड प्लस एक एप्लीकेशन, ये तीनों चीज़ लिख करके LNMU डिपार्टमेंट जाइए। एग्जामिनेशन का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो चीज़ें सबमिट कीजिए। विद इन 1 वीक्स इम्प्रूवमेंट होकर रिजल्ट आ जाएगी। थैंक यू सो मच।